नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, औरंगजेब ने अपने बेटे अकबर को मारवाड़ की तरफ पहुंचने का आदेश दिया था, जिसके हिसाब से वह चित्तौड़ से बदले जाने पर सैन्य सहित सोजत पहुंचा। मार्ग में राजपूतों ने उसे मौके मौके पर हैरान किया, पर वे हटा दिए गए और तहवर खां, जो कि मुगल सेना के हरावल में था, ब्यावर और मेड़ता में जमकर सामना करने वाले कितने ही राठौड़ों को गिरफ्तार भी किया। राठौड़ों की टुकड़ियां देश में इधर उधर फैलकर जहां मुगलों का थाना कमज़ोर देखती, वहीं पर अचानक आक्रमण कर देती। जमकर कहीं भी लड़ाई नहीं हुई। मारवाड़ के प्रत्येक भाग में, जैसे कि दक्षिण में जालौर और सिवाना, पूर्व में गोडवाड़, उत्तर में नागौर, उत्तर पूर्व में डीडवाना तथा सांबर में अजीत सिंह के अनुयायी हर जगह अचानक आक्रमण कर देते थे। शहजादे अकबर, ये वो अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का बेटा शहजादा अकबर है। शहजादे अकबर को यह आज्ञा मिली कि वह सोजत को सुरक्षित कर नाडोल की तरफ अधिकार करे। वहाँ से तहवर खां की अध्यक्षता में अपने हरावल सैन्य तो नारनाइलाई के पास देसूरी की घाटी से होकर मेवाड़ भेजे और कुंभलगढ़ के किले के ऊपर आक्रमण करे, जहाँ महाराणा और हारे हुए राठौड़ सरदार बैठे थे, जहाँ से वे इधर उधर आक्रमण किया करते थे। परंतु आज्ञा की पूर्ति में शहजादे अकबर को कई दिन लग गए। ये जो आज्ञा दी गई थी, ये औरंगजेब के द्वारा दी गई थी और इसमें बहुत सारा समय लग गया। मृत्यु का आलिंगन करने वाले राजपूतों का आतंक मुगल शत्रु दल पर ऐसा छाया था कि तहवर खां नाडोल जाने के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और अपने सैन्य सहित खैरवे में ठहर गया और 1 महीने पीछे नाडोल पहुंचा, पर राजपूतों का भय उसे पहले की तरह ही बना रहा। इसके बाद रसद आदि की समुचित व्यवस्था कर शहजादा अकबर मार्ग में थाने बैठा था। वह सोजत से चलकर सितंबर महीने के अंत में नाडोल पहुंचा, परंतु तैवर खां ने पहाड़ों में जाना फिर से स्वीकार करना बंद कर दिया। उसने पहाड़ों में जाने से मना कर दिया, जिससे शहजादे अकबर को उस डरपोक अफसर पर दबाव डालना पड़ा और तैवर खां देखभाल के लिए घाटे के द्वार की ओर चल दिया। महाराणा के दूसरे पुत्र भीम सिंह ने पहाड़ों से निकलकर उससे लड़ाई की, जिसमें दोनों पक्षों की बहुत हानि हुई। इस बीच महाराणा 22 अक्टूबर 1680 को ओडा गांव में विष देने से महाराणा राज सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र जय सिंह उनका उत्तराधिकारी बना। उसने भी ये लड़ाई जारी रखी और बताया जाता है कि इसके बाद राठौड़ सरदारों ने शहजादे अकबर को अपने राजपूतों के गुट में मिला लिया, अर्थात उसको प्रलोभन दिया और कहते हैं कि विष को विष ही काटता है। उस हिसाब से उन्होंने एक मुगल को अपनी तरफ करके उसको औरंगजेब के विरुद्ध तैयार कर दिया। यह सब होते हुए शाही सेना का सामना करना राजपूतों के लिए कठिन कार्य था, अतः उन्होंने युक्ति से काम लेकर पहले शहजादे मुअज्जम, औरंगजेब का बेटा मुअज्जम, जो देबारी के साथ उदय सागर पर ठहरा हुआ था, पहले उसको अपनी तरफ मिलाने का प्रयत्न किया। इसके लिए राव केसरी सिंह चौहान, रावत रतन सिंह चुंडावत, राठौड़ दुर्गादास और सोनिंग जी ने सरदारों ने बातचीत करना शुरू की, परंतु अजमेर से मुअज्जम की माता नवाब बाई ने उसे राजपूतों से मेल मिलाप नहीं रखने के लिए मना किया और उनसे दूर रहने के लिए मना किया, जिससे वह राजपूतों के बहकावे में नहीं आया। अब राठौड़ सरदारों का दूसरा निशाना था उसका शहजादा अकबर। तब राजपूतों ने शहजादे अकबर को अपनी तरफ मिलाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि राजपूतों को नाराज करके औरंगजेब अपने पूरे राज्य को नष्ट कर रहा है। इस समय तुम्हें चाहिए कि स्वयं बादशाह बनकर अपने पूर्वजों की नीति का अवलंबन करो और राज्य को फिर से समृद्ध बनाओ। तैवर खां के जीलवाड़े में रहते समय महाराणा जय सिंह जी ने राठौड़ दुर्गादास आदि अन्य कई सरदारों को गुप्त रूप से अकबर के पास भेजा। अकबर ने महाराणा को कुछ परगने और अजीत सिंह को जोधपुर राज्य देने का वचन दिया, जिसके बदले में उन्होंने उसे सहायता देना स्वीकार किया। फिर सारी बातें तय हो जाने के बाद 2 जनवरी 1681 को अजमेर में बादशाह पर आक्रमण करने के लिए शहजादे अकबर की सेना और राठौड़ों की सम्मिलित सेना जाने का निश्चित हुआ। अगले हिस्से में अपन उस आक्रमण के किस्से के बारे में पढ़ेंगे। जब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से और मज़ेदार किस्से सुनते रहिए, कैसे औरंगजेब के बेटे शहजादे अकबर को राजपूतों ने अपनी तरफ मिला करके उसके अपने ही बाप औरंगजेब पर हमला करवाने के लिए तैयार कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।